प्रेम से बोलिए श्री त्रिलोकीनाथ महाराज की जय। तो आज हम बात करेंगे श्री त्रिलोकीनाथ व्रत कथा के बारे में। हम लोग त्रिलोकीनाथ व्रत कथा को क्या समझते हैं, जैसे अभी छोटे बाबा बोले कि कड़वा का तेल डाला जाता है, सरसों का तेल डाला जाता है। उस समय तिल का तेल, घी किसी के पास उपलब्ध रहता था, किसी के पास उपलब्ध नहीं रहता था। षोडशोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन का मतलब होता है पाद्य अर्घ, आचमनी स्नान, टीका, चंदन, वस्त्र, नैवेद्य, धूप, दीप, 16 प्रकार का पूजन होता है। 16वें प्रकार के पूजन में एक दक्षिणा भी आता है। दक्षिणा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। यज्ञ के पत्नी का नाम है दक्षिणा, अग्नि के पत्नी का नाम है स्वाहा। बिना स्वाहाकार के हमको हवन में आहुति नहीं देना चाहिए, और बिना दक्षिणा के हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो उस समय जब त्रिलोकीनाथ है कौन, सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए। त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान के ही अवतार है, विष्णु भगवान ही हैं। सत्यनारायण भगवान के पुस्तक में लिखा है कि कोई लोग ईश, कोई लोग सत्य, कोई सत्यनारायण, और दूसरे लोग सत्यनारायण भगवान के नाम से और कोई त्रिलोकीनाथ के भगवान से जानेंगे। तो जैसे जैसे हमारा समाज बढ़ते गया, वैसे वैसे हमारा पूजन बढ़ते गया। आज हम कोई भी छोटा सा भी उत्सव करते हैं तो उसमें लाखों रुपया, हज़ारों रुपया खर्च करते हैं। उस समय में भगवान का ध्यान करना हमारे लिए ज़रूरी था, लेकिन हमारे पास उतनी सामग्री नहीं थी। शास्त्र में लिखा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र से, पुष्प से, फल से ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। अगर मैं बता दूं, मैं बहुत बढ़िया ब्राह्मण विद्वान पढ़ के आ गया काशी से। पुस्तक में जो जो चीज़ लिखा चढ़ाने के लिए, पुस्तक में ये भी लिखा है कि स्वर्ण भी चढ़ाना चाहिए। जजमान के पास सामर्थ्य नहीं है स्वर्ण चढ़ाने का, कहाँ से चढ़ाएगा। पुस्तक में लिखा है कि जैसा वस्त्र आप पहन रहे हैं, उससे अच्छा वस्त्र आचार्य को पहनाना चाहिए। मतलब हमसे अच्छा वस्त्र भगवान को पहनाना चाहिए। ठाकुर जी के आदमी कुछ भी चढ़ा देला, वो भाव है तो चढ़ा दे। लेकिन अगर हम शास्त्र के हिसाब से चलने लगेंगे तो हम कथा नहीं सुन पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे। इसलिए त्रिलोकीनाथ भगवान के, और यहाँ पे गांव देहात में जैसे चाचा हमसे सुबह में पूछे कि भांग लाना जरूरी है, सुरती लाना जरूरी है, हम कहें चाचा उसका कहीं उल्लेख है ही नहीं। उल्लेख क्या क्या चीज़ है पुस्तक में सुनिएगा। पुस्तक में अनिवार्य क्या है पूजन में, उस समय की बात बता रहा हूँ जिस समय त्रिलोकीनाथ व्रत कथा का लिखा गया था, वर्णन हुआ था। उस समय लिखा था प्रथम निराहार व्रत करें, मतलब निराहार रहें, कोई आहार ग्रहण करें, जैसे व्रत किया जाता है, करे। तत्पश्चात स्थान को पवित्र करें, घर को चौका चंदन करके पवित्र करें। स्थान वगैरह से अपने पवित्र होकर नया वस्त्र और यज्ञोपवीत धारण करके चौका चंदन करें। फिर लोटा में जल भरकर उसमें एक पैसा और एक सुपारी डालें और आम का पल्लो डालकर कलश को भर दें। मतलब एक अच्छा वरुण देव का कलश तैयार कर दें। कलश के ऊपर 3 बत्ती का दीपक कड़ुए तेल का जला दें तथा पान, फूल, गंध, धूप आदि यथाशक्ति षोडश प्रकार, मतलब षोडश प्रकार। लेकिन यहाँ पे हमारा षोडश प्रकार नहीं है, जैसा उपलब्ध सामान है उसी से हमको पूजन करना है। षोडशोपचार का मतलब हम जो आपको बताए हैं, षोडशोपचार में अबीर भी आता है, गुलाल भी आता है, इत्र भी आता है, दुर्वा आता है, सिंदूर आता है, सब कुछ आता है। षोडश प्रकार की विधिवत पूजा की सामग्री और प्रसाद को एकत्रित कर आसन मारकर बैठ ले और विधिवत पूजा करके आचार्य के सम्मुख होकर ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करें। यहाँ पे कहीं नशा का कोई पदार्थ नहीं है। किसी पूजन में कोई नशा का पदार्थ नहीं है। शिव जी को लोग कहते हैं कि हम भांग पी रहे हैं, दारू पी, तो हम शिव के भक्त हो गए। शिव तो विष भी पिए थे, विष पीने की शक्ति है। भांग क्यों खाते हैं वो, धतूर क्यों लेते हैं, बेलपत्र क्यों लेते हैं, ठंड होने के लिए, कंठ को ठंड होने के लिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो अब कहाँ से ये भ्रांति फैली, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन पुस्तक में ये कहीं लिखा नहीं है, ये पुराना पुस्तक है, ऐसा आज का नहीं है, लेकिन कहीं नहीं लिखा है कि हम भांग चढ़ावें, हम गांजा चढ़ावें, हम सुरती चढ़ावें। कथा का अर्थ ये होता है कि सत्संग, कथा का अर्थ ये होता है सत्संग, बिन सत्संग विवेक ना होई। और हम वहाँ पे विवेक देने और लेने नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे एक हम गंदगी फैलाने आ रहे हैं। नशा का अर्थ क्या हुआ, गंदगी। अब यहाँ पे मैं भांग चढ़ा दिया, यहाँ पे कोई बच्चा रहेगा तो जब भगवान खा रहे हैं, यहाँ पे सब लोग खा रहे, तो हमको खाने में क्या दिक्कत है। जो मैं दिखाऊंगा वही तो बच्चे हमारे सीखेंगे। तो सही बात है, वाह। अरे कुछ बोलो, तुम लोग ताली बजाओ, ये करो जैसे। तो
इसलिए हमको भगवान की पूजा कैसे करनी है, इसको नियम को पहले जान लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा में भी पूजा होता है और बहुत कम में भी पूजा होता है। महामृत्युंजय यज्ञ का जो जप होता है वो हम सिर्फ पंचोपचार पूजन होता है। पंचोपचार पूजन में क्या होता है, गौरी गणेश वरुण खोड़ सप्तघृत नवग्रह, इन लोग का हम पूजन कर दिए। गौरी गणेश वरुण का पूजन रख के हम पूरा यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि कलश में ही समाहित सभी देवी देवता हैं। गौरी गणेश और कलश में ही सभी देवता हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाधितः, कलश के मुख में विष्णु है, कंठ में रुद्र है, मूले तो स्थिति तो ब्रह्मा, मूल में ब्रह्मा का निवास है, मध्य में माताएं हैं। सभी लोग का हम आवाहन करके उनका षोडशोपचार पूजन करके फिर कथा श्रवण करते हैं। कथा में क्या हमको जानना है, कथा में लोग कहते हैं कि बाबा वही 3 अध्याय त्रिलोकीनाथ का है, 5 अध्याय सत्यनारायण भगवान का है, प्रतिदिन आप वही सुनाते हैं। प्रतिदिन सुनाने का अर्थ नहीं होता है उसको सुन के हम ग्रहण कितना किए, उसका पालन कितना किए, ये मायने रखता है। कथा में हमको वो सुनाया गया, कथा का अर्थ ये होता है कि हम किसी के बारे में जाने। कथा सबकी होती है, वर्णन सबका होता है, भगवान विष्णु का भी है। जैसे भागवत कथा है, ये भागवत कथा का एक एक मूल है। त्रिलोकीनाथ है, सत्यनारायण भगवान है, विष्णु भगवान है, कृष्ण लीला, जैसे जैसे इनकी लीलाएं थी। ये काशीदास बाबा का पूजा होता है। काशीदास बाबा कौन थे? यहाँ पे कृष्ण की ही पूजा होती है। जब इंद्र को का घमंड चूर किए थे श्री कृष्ण भगवान, वर्षा को लेके आप लोग वो किए होंगे, वहाँ की कथा है ये। तो हमको इसी ऐसे ही पूजन करना चाहिए। अच्छा चीज़ भगवान को चढ़ाना चाहिए। हमको ऐसा देखिए, यहाँ पे भगवान के पूजन का मतलब जैसे हम अतिथि सत्कार करते हैं वैसे हमको भगवान का सत्कार करना है। पवित्र चीज़ खिलाइए, पवित्र चीज़ आपको मिलेगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इस लोग कहते हैं ना पंडित जी, उनकी यहाँ अगर तू खानवा ना खाला दक्षिणवा ले लो में दोष ना है। अन्न में दोष लग जाता है, दक्षिणा में दोष, बिल्कुल दक्षिणा में दोष रहता है। अब हम लोग आपके यहाँ गए, यज्ञ करवाने चले गए, अनुष्ठान करवाने चले गए, तो आपका राहु केतु शांत करेंगे, तो वो राहु केतु अपना जगह ढूंढेंगे ना, तो हम ही लोग के माथे पे आते हैं। तब जाके पंडित लोग तनी से पूजा पाठ कर लोग तनी हमारो कम होगी। सभी ब्राह्मणों का देखते होंगे, चाहे विद्वान ब्राह्मण हो चाहे जो भी हो, दुर्दशा होती है कहीं ना कहीं। खाते नहीं होते।